अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ जिसमें भाइयों के सवालों पर है, और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको जो सवालों से हटकर जो टिप्स है वो भी मिलेंगी। इस पर जो मैं आपको अपनी तरफ से यानी एडवाइस दूँगा या कोई टिप दूँगा तो वो भी इसमें होगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह देखो सवालात करते हैं भाई कि एक भाई हैं शहजाद बशीर। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, शुक्रिया। एक सवाल है मेरा कि कौन सा कबूतर अपनी दुम खोल कर उड़ता है और कौन सा कबूतर अपनी दुम बंद कर कर उड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका सवाल दुम पर है। तो इंशाल्लाह शहजाद भाई जो मेरा तजुर्बा है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और इसी तरह है अशोक बुकीली। हबीब भाई, नए कबूतर जोड़े लगाने के बाद कुंदे में सूजन आती है तो उसके ठीक करवाने का तरीका कौन सा है। स्क्रीन पे दे दूंगा, कमेंट्स आप पढ़ लेना। तो ये भाई कहते हैं कि हम जब जोड़ा लगाते हैं तो कबूतरों के परों में सूजन आ जाती है। तो इत्तेफाक से ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है दाने वगैरह में, जिसकी वजह से कबूतर में ये शिकायत आ रही है। लेकिन तकरीबन ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है आपके कबूतर में सूजन आ रही है तो उसके लिए मैं आपको जो एक बताने लगा हूँ दवाई, तो ये है, स्क्रीन पे पिक्चर दे दूँगा क्योंकि ये आपको उल्टा दिखा रही होगी, मुझे पता है, फ्रंट कैमरा चालू किया हुआ मैंने। तो इंडोमेथसिन कैप्सूल है 25 mg का। ठीक है, ये आप देख लो, बिल्कुल सस्ता सा है। यहाँ तो ये पाकिस्तान में कराची में 10 रुपये का पत्ता मिल जाता है और 10 कैप्सूल होते हैं इसमें। तो ये कैप्सूल अगर आप अपने जो कबूतर में सूजन आ रही है पर में, तो 2 दिन तक इस्तेमाल कराओ। इंशाल्लाह तीसरे दिन उम्मीद है कि वो नहीं आपसे गोली मांगेगा, लेकिन वो कबूतर तकरीबन सही हो जाएगा। बाकी आप अपने कबूतरों के दाने वगैरह को चेक करो, कहीं से कोई दाना अगर आपका सही नहीं आया हुआ तो वो दाना चेंज करा लो, बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि यही शिकायत मेरे भाई के पास भी आई है कि उनका बाजरा ख़त्म था कबूतरों का, तो वो बाजरा लाए लेकिन उस बाजरे में शिकायत हो गई, कबूतरों ने पोर्ट में मतलब रोक लिया, दाना हज़म नहीं किया। तो ये अक्सर आती रहती हैं शिकायतें। और उनके एक कबूतर के साथ सूजन भी आई थी परों में, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने जो यही चीज़ आजमाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे माशाल्लाह वो परिंदा उनका बिल्कुल सेट हो गया, अब उड़ने भी लगा है दोबारा। तो वैसे आज छत पे आया था कबूतर उड़ाने के लिए, आप देख सकते हो मैं पिंजरे में ही खड़ा हूँ। तो सोचा कि आप भाइयों के लिए वीडियो दे दूँ और टिप भी दे दूँ। तो शहजाद भाई, आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में आपको जवाब दे दूँ। तो मैं कबूतर का बच्चा पकड़ लेता हूँ। तो अक्सर मेरी रूटीन है, जो मैं कभी भी कबूतर उड़ाता हूँ अपना, उड़ाने से पहले उस कबूतर को ज़रूर हाथ में लेता हूँ, चेक करता हूँ। जिस तरह आप देख सकते हो, अब मैंने इस कबूतर को हाथ में उठाया है। तो जो ये पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत अहम पॉइंट है। आप अपने कबूतर को कभी भी उड़ाने से पहले हाथ में ज़रूर पकड़ो। तो इससे एक आपको आइडिया होगा, वो ये आइडिया कि देखो ना, अब मैं इस परिंदे को उड़ाने आया हूँ, तो ये परिंदे को जब मैं हाथ में उठाऊंगा तो मेरे को इसका वज़न एक जो है मेन वो मैं, यानी जब आप ज़्यादा कबूतर पकड़ा करोगे ना, कबूतरबाजी में बैठोगे पकड़ोगे, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस खुद ब खुद आएगा कि कल इस कबूतर का वज़न किस तरह था और आज किस तरह है। आप यकीन मानो, ये मेरे घर का बच्चा है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये शाम तक की परवाज़ें दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद है मुझे इससे कि ये मुझे शाम तक की परवाज़ें भी दे देगा। ये अब मेरे पास उड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी 12 बजे तक उड़ जाता है, कभी 11 बजे तक उड़ जाता है, इस तरह ये परवाज़ देता है। लेकिन इस बच्चे को रेगुलर मैं नहीं उड़ाता, यानी जो मेरे पास कबूतर इस वक्त मौजूद हैं, मैं भी तकरीबन पाँच या 6 बच्चे उड़ाने लगा हूँ, तो इनको मैं रेगुलर नहीं उड़ाता, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जिस तरह मुझे टाइम मिल जाता है। क्योंकि अगर मैं इनको रोज़ उड़ा के जाऊँ तो फिर मैं तो होता नहीं हूँ घर पे, मैं तो बाहर चला जाता हूँ। तो ये सारा दिन बाहर बैठे रहते हैं, जाल पे कौवे वगैरह, वो उनसे डर जाते हैं बच्चे, मतलब कौवे आके बैठते हैं जाल पे तो डराते हैं इनको। तो भी मेरा बच्चा जो है बे टाइम उड़ जाए तो ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो सकता है। इसी तरह मेरा इस कबूतर का भाई ज़ाया हो चुका है। वो शाम में पता नहीं बच्चों ने उड़ा दिया या किसी ने उड़ा दिया, मुझे पता नहीं, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब वो नहीं आया घर। तो मतलब ये होता है कि कबूतर आप जब भी आप अपने को उड़ाओ तो आप उनको हाथ में पकड़ो, ज़रा उनके परों को नोट करो। इस तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये परिंदा आपको बहुत कुछ सिखाएगा।
तो अब इनको उड़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख सकते हो कि बिल्कुल इनको नवी लगी हुई है। एक आखिरी 10वीं कली बाकी है इनकी, लेकिन मैं इनको कभी कभार उड़ाता हूँ, क्योंकि अगर हम कबूतर से आगे मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट लें ना, तो हमें कबूतर को रोज़ाना उड़ाना पड़ता है। लेकिन रोज़ाना के टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उड़ा सकूँ, मैं कभी कभार उड़ाता हूँ। तो मैं आके अपने कबूतर मतलब जब भी उड़ाता हूँ, तो इसी तरह मैं आपको दिखा दूँ। इस बच्चे को मैं उड़ाने लगा हूँ, एक ये बच्चा हो गया, और इसी तरह सॉरी दोस्तों अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो माजरत। तो इस तरह ये एक बच्चा है मेरा, आप देख सकते हो किस परों पर है। तो एक ये है, शौक कर लो आप, इसे भी मैं उड़ाने लगा हूँ। ये कसूरी जोड़े का बच्चा है। तो बशीर भाई, मैं आपको बताता चलूँ, शहजाद बशीर, कि आपने मुझसे सवाल करा ना कि कौन सा कबूतर दुम बंद कर कर उड़ता है और कौन सा कबूतर दुम खोल के उड़ता है। तो ये एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जिसको आपने समझना है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप नोट करो इस बच्चे की दुम, इस कबूतर की दुम नोट कर सकते हो। अगर आप इसकी दुम को नोट करो, अब ये दुम जो है आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट, पत्ता बाहर नहीं निकल रहा। ये एक टेक्निक होती है जो आपने, अगर आप अपने कबूतर को रोज़ाना पकड़ोगे, रोज़ाना जिस तरह मैं आपके सामने आया उड़ाने, तो मैं उड़ाने से पहले इनको चेक कर रहा हूँ। तो अब आप इसकी दुम पे मैंने आपको जिस तरह बताया, देखो एक यू बना हुआ है और ये बिल्कुल स्ट्रेट, बाहर को कोई पत्ता नहीं है। अगर आप यहाँ से देखो, और दुम का पत्ता देखो सेंटर में है, आपने देखा। तो देखो दोस्तों, थोड़ी मुझसे भी लापरवाही हो गई। कबूतर किस कदर प्यासे हैं मेरे, और मैं भी इनको उड़ाने लगा था। तो असल में अंदर डब्बा रखा हुआ है पानी का, अगर आपको देख सको तो ये देखो, ये इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से पानी नहीं आया, कबूतरों ने पानी नहीं पिया। आप देखो, मैंने उड़ाने का सोचा तो ये एकदम बाहर निकल के कबूतर पानी पीने को आ गए। तो इस तरह मेरा फ़र्ज़ बनता है इनको टाइम दूँ कि ताकि पानी हज़म करें, तो फिर इनको उड़ाऊँ। तो शायद हो सकता है आज ना ही उड़ाऊँ। तो मैं आपको बता रहा था, तो ये देखो, ये जो चीज़ है, अभी आप इस दुम की शेप देखो, ये तीली ऊपर को आते हुए अंदर को कर्व हो रही है, अंदर को इस तरह कर्व हो रही है, ठीक है। जिस कबूतर में इस तरह के आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे, वो कबूतर अपनी दुम खोल कर उड़ेगा, जब भी उड़ेगा दुम खोल कर उड़ेगा। तो इसी तरह मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। इस कबूतर का शौक़ कर लो अगर आपको आंखें क्लियर हो जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, मेरे नज़दीक तो बहुत शानदार। तो एक और टिप थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप क्लियर हो सके तो वो भी आपको दिखाता हूँ। एक हमारे भाई हैं डॉक्टर सईद भाई, तो वो पूछते हैं कि यार, जिस तरह मैंने एक वीडियो अपलोड की उसमें आपको जोड़े वाले पर बताए, तो इसी तरह मैं आज आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, ये कबूतर का मैंने कुंदा खोल रहा हूँ। ये कुंदे को खोला, तो आप यहाँ इसको नोट करो, इस जगह को आप नोट करो। अक्सर लोग कहते हैं बगल बड़ी होनी चाहिए कबूतर की। अक्सर जो शौकीन हज़रात हैं, या मैं भी हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कबूतर की बगल बड़ी होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बगल को यहाँ से नोट किया जाए कि हाँ भाई परवाज़ी पर के साथ जो पर है ये बड़ा है। ये बगल जो है ना कबूतर की, ये पूरी नोट करनी होती है। जब हम बगल का पर, देखो कबूतर का पर मैं खोल रहा हूँ, देखो मैंने ये खोला, देखो कहाँ इसके बगल के पर चढ़ गए, बगल के पर कहाँ चढ़ गए, देख सकते हो आप। यानी एक आपको महसूस हो, गर्मी भी बहुत है दोस्तों, मौसम बंद हुआ हवा बिल्कुल नहीं है। तो देखते हो कबूतर का मैं पर खोलता हूँ, जैसे जैसे कबूतर की बगल पीठ के ऊपर चढ़ती है। तो जिस कबूतर की बगल पीठ पे चढ़ेगी ना, वो परवाज़ी कुंदा होगा। आप उस कबूतर को लगाओ कहाँ, परवाज़ के लिए, मतलब ऐसे कबूतर आप परवाज़ के लिए इस्तेमाल करो।
जो परवाज़ी आप जोड़े लगाते हो तो उसमें ऐसी बगल आप इस्तेमाल करो जैसे आपने कुंदा खोलना है, कबूतर की बगल भागे पीठ के ऊपर। देखो मैंने खोला है, पूरा खोल दिया, इससे ज़्यादा और क्या खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकता। देखो बिल्कुल खोला है मैंने। तो देखो कबूतर जो है ना, अब बहुत बातें हैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको बड़ी बगल का कबूतर किस तरह जज किया जाता है, किस तरह चेक किया जाता है, वो मैंने आपको एक पॉइंट दिया है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये पॉइंट आप इस पर काम करो, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर से शौक कर लो परों का। ये 6 कली का बच्चा है मेरा, तो अब मैं इसे भी उड़ाऊँगा, लेकिन जो पानी की सूरत हाल मेरे सामने आ गई है पहले उससे देखूँगा। तो इसी तरह जो अगर आप अच्छी कबूतरबाजी करना चाहते हो तो आप कोशिश करो अपने, देखो मेरे पास कबूतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी कबूतर हैं बेचारे मुझसे बचते नहीं हैं। तो मैं बात करूँ सीधी, क्योंकि रोज़ मेरा डेली की रूटीन पे पिंजरे में आना है। 1 घंटा प्रॉपर, 1 घंटा प्रॉपर मैं कबूतरबाजी को देता हूँ। यानी सुबह जब भी मैं उठता हूँ, आता हूँ कबूतरों में, तो 1 घंटा तकरीबन मैं प्रॉपर कबूतरबाजी को देता हूँ। वो देने की वजह ये है कि अब मुझसे मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे भी पूछते हैं कि यार अब्बू आप रोज़ कबूतर पकड़ते हो, रोज़ कबूतर पकड़ते हो। तो भाई अगर मैं कबूतर को नहीं पकड़ूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा, मेरा जो इल्म है वो उसमें इजाफा कैसे होगा। आपने अगर कबूतर रखे हुए हैं, आप अपने कबूतर को आओ पकड़ो, उसको हाथ में लो। डेली की रूटीन पे जब आप कबूतर को पकड़ोगे ना तो आपको कबूतर बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगा और आप सीखोगे उससे, आपको तजर्बा मिलेगा। अब मैं आता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, हर कबूतर को मैं रोज़ पकड़ता हूँ। मेरे पास 20 से 1 कबूतर होंगे सारे मेरे ख्याल से, गिने हुए भी मेरे नहीं है लेकिन 20 से 1 के करीब होंगे। तो इन 20 कबूतर को मैं रोज़ पकड़ता हूँ। अब मैं ये बच्चे उड़ाने लगा हूँ, इनको पकड़ के उड़ा रहा हूँ, मतलब बाहर निकालें जिस तरह सबको चेक करके जाल से निकाल के उड़ाऊँगा। जब भी आएंगे इनका मैं दाना पूरा करूँगा। दाना पूरा होने के बाद इनको इनके पिंजरे में, जब क्यों देखो ना मैंने बिल्कुल छोटा सा पिंजरा क्यों बनाया, आप देख सकते हो ये मेरा बिल्कुल छोटा सा पिंजरा है। ये इजीली मैं अंदर जाके कबूतर पकड़ के एक एक कबूतर को चेक कर लूँ अपने कि मेरा परिंदा किस सूरत हाल में बैठा है इस वक्त। तो ये पकड़ने से मुझे बहुत कुछ आइडिया होता है। आपको भी यही कहूँगा कि आप अपने कबूतरों को पकड़ा करो, उनको देखा करो, वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। जिस तरह मैं आपको टिप बताता हूँ कबूतर के बारे में, जिस तरह मैंने अभी आपको बगल के बारे में टिप बताई है ना, बगल किस तरह बड़ी होनी चाहिए। आप खुड्डे में जाओ, कबूतर पकड़ो, जब आप 5, 6, 10 कबूतर पकड़ोगे तो आपके जहन में मेरी बात आएगी जो बगल बड़ी का बता रहा था मैं, किस तरह पता चलता है, कहाँ से देखनी होती है, वो आप देखोगे इंशाल्लाह आपके शौक़ में इजाफ़ा होगा। और जिस तरह मैंने आपको जोड़े वाले पर बताए थे, जिस तरह मैंने आज आपको एक परवाज़ी टिप के हवाले से जो बगल की बड़ी होने की वजह बताई है, कहाँ से देखी जाती है, कैसे देखी जाती है, वो बताइए। ये दोस्तों बहुत अहम पॉइंट है। और जो मैं ये पॉइंट आपके सामने कर रहा था कबूतर उड़ाने से पहले कबूतर को चेक कर रहा था। अब देखो ना, अब मैं आता सिर्फ सिंपल दरवाज़ा खोलता, जाल का दरवाज़ा खोल के उनको बाहर भगा के उड़ा देता, मुझे थोड़ा ना पता चलता कि मेरा कबूतर प्यासा बैठा है। मैंने आपके सामने कबूतर पकड़ा, मुझे महसूस हो रहा था कबूतर मेरा हल्का है, मैंने उसे छोड़ा। मैं एकदम इनको नहीं उड़ाऊंगा। अब इन्होंने जैसे मैंने इसको बाहर छोड़ा, इस कबूतर ने मुझे बताया, मेरे सामने हरकत की, मैंने वही, आप देखो वीडियो में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, रुक गया था एक बातों के दरमियान। तो जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा जहन यहाँ आपके पास है, आपके साथ है, इसी तरह मेरा जहन मेरे कबूतरों के साथ भी है। मैंने ये नोट किया कि मेरा कबूतर ऊपर से नीचे उतरा है। हालांकि इस वक्त इस कबूतर को ऊपर से नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि कल से ये मतलब कल सारा दिन इस पिंजरे में, छोटे से पिंजरे में बंद था, और कबूतर वापस छोटे पिंजरे में नहीं भागेगा। इतना टाइम अगर बंद होगा तो वो चाहेगा कि बाहर निकलो, उड़ूँ मैं। वो जाहिर सी बात है, देखो दरवाज़ा खुला है, कबूतर यहाँ से यहाँ जाने की आदत है उसकी, लेकिन वो यहाँ से यहाँ नहीं गया, वो यहाँ से नीचे गया। नीचे जाने की वजह मेरे जहन में आई बात कि भाई ये नीचे क्यों उतरा। तो एक पॉइंट होता है ना, इस तरह रोज़ अगर आप करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो जो है ना वो लंबी हो जाती है, कबूतरबाजी मेरी ख़त्म नहीं होती, तो माजरत दोस्तों। तो इंशाल्लाह जिस तरह आज मैंने शहजाद बशीर आपको दुम के हवाले से बताया, और अशोक वकीली जिस तरह मैंने आपको कबूतर के सूजन के लिए मेडिसिन बताया, तो इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे इस पर, मज़ीद आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो
इसी वीडियो के साथ में भाई भी को इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।